क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज भी इस कार्यक्रम से आपको मिलेगी कुछ नई जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में लेकर आएगी सुख समृद्धि और शांति। क्योंकि आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी। नरेश सिंगल जी की खूबियां वैसे तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज भी हम आपको बता दें कि नरेश सिंगल जी को वास्तुश्री में गोल्ड मेडल मिल चुका है। वास्तु विशारद की उपाधि से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इन खूबियों के साथ साथ नरेश सिंगल जी एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का, और आज भी लेते हैं वास्तु से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। नरेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, वैसे तो आप हमें वास्तु के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी देते हैं, और आपकी जो जानकारी है उससे हमें ये भी पता लगा है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आज भी बहुत से दर्शकों ने हमें सवाल लिखकर भेजे हैं, अपनी परेशानियों का निवारण आपसे जानना चाहते हैं, वास्तु दोष का निवारण जानना चाहते हैं। जैसे हमारे पास नवदीप सिंह जी हैं, इन्होंने हमें दिल्ली से पत्र लिखा है। इन्होंने एक प्लॉट देखा है जो 30 बाई 60 का है, तथा इन्होंने लिखा है कि वो उत्तर पूर्वामुखी है। प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि ये प्लॉट वास्तु के अनुरूप है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या मुझे इस प्लॉट को खरीद लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये प्लॉट जो आपने बताया 30 बाई 60, इसमें दो बातें बहुत बढ़िया हैं कि एक तो जो प्लॉट का जो साइज़ है यानी 30 बाई 60 यानी 1:2 का रेशो होना चाहिए। यानी यदि ये 30 है, इसका जो फ्रंट यानी इसकी जो लंबाई है वो 60 है, तो साइज़ इसका बहुत अच्छा हो गया। दूसरी बात इसकी आपने बताया डायरेक्शन, आपने बताया इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो डायरेक्शन वाइज भी ये बहुत बढ़िया है। तो निस्संदेह आप इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन केवल इतने मात्र से ये वास्तु के सभी नियमों को पालन करता है ऐसा नहीं है। इसमें हम कई चीज़ें देखते हैं, सॉइल टेस्टिंग देखते हैं, यानी मिट्टी वहाँ की कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, कहीं वो टी पॉइंट पे तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, वो डेड एंड तो नहीं है, आखिरी प्लॉट तो नहीं है, और बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने बाकी और चीज़ें भी अपने ध्यान की हों, जो स्पेसिफिक आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो ये इसमें ही है जी। यानी कि मिट्टी को भी चेक करना पड़ता है कि मिट्टी कैसी है, आसपास का वातावरण कैसा है, और जैसे कि आपने बताया कि कहाँ पर वो प्लॉट स्थित है, इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन पर। लेकिन बाकी सब बातें अगर आपने देख ली है तो ये प्लॉट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इसे खरीद सकते हैं। नरेश सिंगल जी ने आपको बता ही दिया है कि किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी था। एक और हमारे पास पत्र है, नीरज जी का है ये हमारे पास कोटा से आया है, राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने नया फ्लैट लिया है जो पश्चिम मुखी है, क्या इसके खराब प्रभाव हो सकते हैं? मैं हर समय टेंशन में रहता हूँ, हर समय मन में एक्सीडेंट व मृत्यु जैसे नकारात्मक विचार आते हैं, पत्नी से अक्सर झगड़ा हो जाता है और कई बार मैं उस पर हाथ भी उठा देता हूँ। सोते समय कौन सी दिशा में सिर रखूँ जिससे अच्छी नींद आ सके? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इन्होंने नक्शा भी भेजा है अपने घर फ्लैट का। सबसे पहली बात आपने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ, यानी आप वास्तु के बेसिक फंडामेंटल तो आप समझते ही होंगे, जानते ही होंगे। यदि किसी कारण से आप नहीं भी जानते, बट इससे एक स्पष्ट है कि आप वास्तु में बिलीव करते हैं। आपने कहा कि मेरे को नकारात्मक विचार आते हैं, या मैं टेंशन में रहता हूँ, या एक्सीडेंट या मृत्यु जैसा आपको विचार आते हैं, या उसको डर या उसका भय लगा रहता है, और आपने बताया कि मैं अक्सर पत्नी से झगड़ा भी होता रहता है जी, और उनको हाथ भी उठा देते हैं, उनकी पिटाई भी कर देते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, जितने भी आपने ये लक्षण बताए वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर 3 डायरेक्शन इसके अंदर आती हैं। यानी नॉर्थ ईस्ट यदि कटा हुआ है या टेपर में है या राउंड में है या वो हैवी है या वहाँ पे स्टेयरकेस है या किचन है या टॉयलेट है, बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर हैं। यदि किसी भी तरीके के अंदर उसमें कोई डिफेक्ट है तो निश्चित तौर पे ये मानसिक स्थिति को डामाडोल करने में सक्षम है। और रही बात ये कि आपने जो इतने सारे विचार बताए अपने, आप इन सारी बातों का ठीकरा जो है वास्तु पे ना तोड़ते हुए या इन सारी चीज़ों का जो वजह है केवल वास्तु को ना मानते हुए, आप मेरी एक एडवाइस है आपको कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको किसी वास्तु वाले को कंसल्ट करना चाहिए। दोनों ऑप्शन आपको देखनी चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जिस चीज़ को एक वास्तु दोष समझ रहे हो सकता है वो उससे आपकी मानसिक स्थिति ही ठीक ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो डॉक्टर से इन्हें कंसल्ट करना चाहिए। क्यों इतना टेंशन में रहते हैं, आखिर क्या कारण है, उस कारण को ढूंढना चाहिए और पहले उस प्रॉब्लम का निवारण करें, उसके बाद वास्तु दोष की तरफ देखें। बिल्कुल। और एक और बात इन्होंने पूछी है नरेश जी की, सोते समय कौन सी दिशा में सिर रखें जिससे अच्छी नींद आए। मैं जानना चाहूँगी इस बात का जवाब, क्योंकि ये और भी लोगों पर अप्लाई होता है। हम कहीं भी सो सकते हैं, कैसे भी सो सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। फिर भी एक आइडियल जो डायरेक्शन है वो ये है कि हमारे जो सिर है वो साउथ में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। साउथ से सिर, साउथ से साउथ, यहाँ पे होना चाहिए। किसी कारण से यदि हमारा सिर दक्षिण में नहीं हो सकता तो हम किसी भी डायरेक्शन में सिर रखें, पैर रखें, प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक डायरेक्शन मना करता हूँ कि हमारे पैर दक्षिण में नहीं होने चाहिए, एक चीज़। लेकिन खाली दक्षिण में पैर रख लेने से ही या जो भी राइट तरीके से सो जाने से बात इतनी नहीं होती जी। नींद आने की और बहुत सारी वजह हैं। मान लीजिए किसी को टेंशन ही रहती है, किसी को शारीरिक या कोई मानसिक कोई दिक्कत है, उसको भी कैसे नींद आएगी। जो वास्तु पॉइंट वाली जो बात है उसमें ये है कि आप ये देखिए कि आपके जो बेड के जो बॉक्स है उसके अंदर कहीं जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें तो नहीं है। यदि ये तो भी आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। यदि वहाँ की कलर स्कीम ठीक नहीं है, आपने हॉट कलर स्कीम रखी है तो भी आपको उतनी नींद नहीं आएगी। आप टेंशन में रह सकते हैं, उत्तेजक स्वभाव में रह सकते हैं, गुस्से में रह सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं। दूसरा, यदि वहाँ पे आपके बेड के अंदर कोई मिरर लगा हुआ है, कोई शीशा, कोई दर्पण, कोई आईना लगा हुआ है, या आपने बेडरूम के अंदर कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है, या कोई वार्डरोब या कोई स्टील अलमीरा के अंदर भी कई बार एक लुकिंग मिरर लगा रहता है और उसके अंदर आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, या वो गलत दिशा में लगा हुआ है, तो दोनों ही तरीके से जो है यहाँ पे ये नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या, कुछ लोग पीने का जो पानी है वो एकदम सर के पास में रख लेते हैं, या मोबाइल या सुबह उठने के लिए जो अलार्म लगा लेते हैं वो भी जो है एकदम सिर के पास में रख लेते हैं, गलत है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना चाहिए, एकदम सिर के, या ज़मीन पर रख लीजिए। अगर आप बेड पे सोते हैं तो आप ज़मीन पर रख लीजिए, या उसकी साइड टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, यानी बहुत सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ दिशा से ही काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी नींद पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो उन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छी नींद आएगी। और आपको अच्छी नींद आएगी तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ और आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बुरे सपने आते हैं जी, ठीक से सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि वो या डरते हैं, बुरे सपने आते हैं, डर जाते हैं, कई बार सोते सोते डर जाते हैं, जबकि उनकी एज कोई छोटी नहीं है, बच्चे नहीं हैं वो। इसके बावजूद उनको मैं 3 वो कॉइन, एक सिक्के ले लीजिए, जैसे 1-1 रुपये के, 2-2 रुपये के या 5-5 रुपये के, जो भी कॉइन्स हैं, करेंसी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो है तकिए के नीचे रख करके सोएं। जी, यानी 3 सिक्कों से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, आपको डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही सुख शांति की नींद प्राप्त हो सकती है। तो आज भी दर्शकों, आपको हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया से टिप्स दे दिए हैं नरेश सिंगल जी ने। आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में हो सुख समृद्धि, आपको मिले तरक्की और आपके जीवन में हर तरह से शांति हो, आपके घर का वातावरण सुखमय हो। तो इसके लिए लेकिन आपको देखना होगा हमारा ये कार्यक्रम रेगुलरली। कल भी हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।